संस्कार की नगरी काशी आज सियासत के केंद्र में है और मणिकर्णिका घाट को विवादों का अखाड़ा बना दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, टूटती मड़ियां, बुलडोजर के शॉट्स और उनके साथ सियासत का जोरदार शो। एक तरफ विपक्ष कह रहा है आस्था पर हमला हुआ, तो दूसरी तरफ योगी सरकार का दावा है ये सब झूठा नैरेटिव है, एआई से गढ़ी गई अफवाहें और काशी को बदनाम करने की साजिश है। तो सवाल बड़ा है, क्या मणिकर्णिका घाट पर सच में मंदिर तोड़े गए या फिर विकास को रोकने के लिए विवाद खड़ा किया गया? आज नवभारत की ग्राउंड रिपोर्ट में अफवाह, आरोप और असलियत सब कुछ साफ हो जाएगा, क्योंकि सच जानने का हक देश का है। तो आइए देखते हैं मणिकर्णिका घाट पर विकास या फिर सियासत के लिए विवाद बढ़ा है। आप मणिकर्णिका घाट आप देख सकते हैं, मणिकर्णिका घाट को किस तरीके से इन्होंने विध्वंस किया। ये पूरी तरीके से हिंदू समाज का अपमान है। जितना भी झूठ का यह प्रलाप कांग्रेस और अन्य दलों द्वारा किया जा रहा है वो सरासर सनातन विरोधी है, विकास विरोधी है। ये दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार है जो हेरिटेज, हिस्ट्री को बर्बाद करना चाहती है। वीडियो बनाने वाले विपक्ष के लोग हैं, वो एआई का इस्तेमाल करते हैं, वह उसको गिरते हुए दिखाते हैं और दिखाते हैं सारा खेला है। मैं कह रहा हूं दावे के साथ, अगर एआई वीडियो या गलत तरीके से हम लोगों ने कोई चीज दिखाई है तो आप उसको साबित करिए, प्रमाणित करिए। और मैं चेतावनी दूंगा जो एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार उसको भी स्वीकार नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ विपक्ष काशी के मणिकर्णिका घाट पर मंदिर और मूर्तियों को तोड़े जाने के संगीन आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ यूपी बीजेपी के छोटे बड़े नेताओं से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को विपक्ष के आरोपों को झूठा साबित करने के लिए सामने आना पड़ा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे आरोपों को काशी के विकास को बाधित करने के लिए किया जा रहा दुष्प्रचार बताया। साथ ही साथ ऐसी साजिश रचने वालों को खबरदार भी किया। और मैं चेतावनी दूंगा जो एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार एक तरफ जन भावनाओं का सम्मान करेगी, लेकिन कोई भी ऐसी भड़काने वाली कार्रवाई जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली होंगी और लोगों को भड़काने वाली होंगी, उसको भी स्वीकार नहीं करेगी। मणिकर्णिका घाट को लेकर जारी सियासत और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी कि एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए जनता को गुमराह करने वालों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन चर्चाओं पर भी विराम लगाने की कोशिश की जिसमें काशी के मणिकर्णिका घाट पर मंदिरों को तोड़ने के, मूर्तियों को खंडित किए जाने के दावे किए जा रहे थे। विकास के नाम पर क्या काशी के मोक्ष के द्वार कहे जाने वाले मणिकर्णिका घाट की विरासत और परंपरा को मिटाने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि पिछले दिनों मणिकर्णिका घाट पर विस्तारीकरण के दौरान कुछ टूटी हुई मूर्तियां पाई गई थी और इसी के बाद से हंगामा मचा हुआ है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस विस्तारीकरण की आखिर जरूरत क्यों पड़ी है? सवाल ये कि मणिकर्णिका घाट पर मूर्ति तोड़ने के दावों का क्या है सच? क्या वाकई मणिकर्णिका घाट पर मंदिरों को गिराया गया? आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इस विवाद में सीएम योगी आदित्यनाथ को खुद मोर्चा संभालना पड़ा? इन तमाम सवालों के जवाब नवभारत आपको दिखाने की कोशिश करेगा। साथ ही आपको ग्राउंड जीरो से वो तस्वीर भी दिखाएगा जिससे साफ हो जाएगा कि मणिकर्णिका को लेकर कौन क्या नैरेटिव चला रहा है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे काशी के मणिकर्णिका घाट की गूंज उत्तर प्रदेश से निकलकर दिल्ली और महाराष्ट्र तक सियासी शोर में तब्दील हो गई।
काशी के महाशमशान मणिकर्णिका घाट के ध्वस्तीकरण पर समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक ने सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा कि अविनाशी काशी ही बीजेपी के विनाश का कारण बनेगी। तो वहीं प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा, वाराणसी में विकास के नाम पर धर्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, विनाश किया जा रहा है। मणिकर्णिका घाट पर प्राचीन मूर्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है, मंदिर ढाए जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे भोंडे सौंदर्यीकरण के लिए सदियों पुरानी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को ध्वस्त करने का आरोप लगाया। शायद दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता होगा कि अपनी पुरानी चीजों को तोड़ दें हम। हमारे पूर्वजों ने जो सजोया, जो बनाया, हम उसको नष्ट कर दें। ये दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार है जो हेरिटेज, हिस्ट्री को बर्बाद करना चाहती है। आप देख सकते हैं मणिकर्णिका घाट को किस तरीके से इन्होंने विध्वंस किया, और वो आज वहां की ये देखिए, ये पूरे हालात हैं। ये आप देखिए, ये बुलडोजर वहां गया, ये पुराना था, अभी ये बुलडोज करके तोड़ दिया। दूसरा भी आप देखिए, ये माता अहिल्याबाई होलकर, ये उनके ट्रस्ट के द्वारा ये बाकायदे लिखा गया है यहाँ के गवर्नमेंट को, ये माता को किस तरीके से तोड़ा गया है। ये जो उनकी मणि थी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियों का दावा है कि मणिकर्णिका घाट पर मंदिरों और प्राचीन मूर्तियों को तोड़ा गया, जबकि बीजेपी और सरकार का कहना है कि ये आरोप झूठे हैं और जानबूझकर सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो फैलाए जा रहे हैं। विपक्ष जानबूझकर झूठा नैरेटिव चला रहा है। वीडियो बनाने वाले विपक्ष के लोग हैं, वो एआई का इस्तेमाल करते हैं, वह उसको गिरते हुए दिखाते हैं और दिखाते हैं। ये सारा एक खेला है कि जनमानस में एक गुमराह करने का प्रयास है। वो विपक्ष वह है जो केवल रोजा अवतार में विश्वास करता था। वह विपक्ष वह है जो कभी भी चंदन टीका लगाया नहीं है, वह विश्वास करता था तो भी गोल वाला वो बात करेगा। यहाँ कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया है, यह बहुत स्पष्ट है। इस विषय को आप लोग जरूर नोट करें कि कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया है। घाटों को बांधने के लिए मढ़ियों का निर्माण होता है, मढ़ियों का निर्माण हुआ। मढ़ी में कुछ मूर्तियां थीं जो इस निर्माण के क्रम में, उसके सुंदरीकरण के क्रम में उनको हटा करके सुरक्षित करके रखा गया है। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द वो सभी मूर्तियां पुनः उसी रूप में यहाँ पर मिलेगी। मढ़ी का भी स्वरूप यह शमशान केंद्र के बनने के साथ ही अति सुंदर स्वरूप में, मजबूती के साथ, क्योंकि 200 साल, 300 साल, 400 साल पुराने मढ़ी हैं, इन मढ़ी का निर्माण भी, यह चूंकि सुंदरता, काशी की सुंदरता का प्रतीक है, वह सुंदरता के प्रतीक को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया जाएगा। आप देखिए वास्तविकता क्या है, और कोई छुपाने वाली चीज नहीं। ये मंदिर है जो लोग दिखा रहे हैं, वहीं गणेश जी हैं, वहीं नंदी जी हैं, यही मंदिर है। क्या ये मंदिर टूटा है क्या? मेरा सबसे व्यक्तिगत मैंने ये सवाल है कि राजनीति करिए, आप जो सही है वो करिए, मिथ्या आरोप मत लगाइए, समाज को मत बांटिए, सनातन को मत बांटिए। इससे पहले वाराणसी के जिला प्रशासन, खुद वहां के डीएम ने स्पष्ट किया था कि कोई मंदिर या मूर्ति क्षतिग्रस्त नहीं हुई है। खुदाई के दौरान मिली मूर्तियां और कलाकृतियां संरक्षित हैं और काम पूरा होने पर दोबारा स्थापित की जाएंगी। लेकिन इस विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया। विरासत वर्सेस विकास का मुद्दा गरमाने लगा। मामले ने जब तूल पकड़ा तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला। सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मणिकर्णिका घाट के मंदिर पहले की तरह मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ एआई जनरेटेड वीडियो पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह एआई वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर है वे वहां पर वैसे मौजूद हैं। इस पे पूरी तरीके से ये सरकार
और ये जो मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन सरकार है, पूरी तरीके से उसको छिपा रही है। अब करिए एआई वीडियो, मैं कह रहा हूं दावे के साथ, अगर एआई वीडियो या गलत तरीके से हम लोगों ने कोई चीज दिखाई है तो आप उसको साबित करिए, प्रमाणित करिए, ले आइए सामने, और जो कार्रवाई हो मैं उस पर तैयार हूं, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, मैं उसके लिए कोई भी सजा कि आप दीजिए, मैं तैयार हूं उसके लिए, किसी भी सजा के लिए। विरासत का सम्मान कैसे होता है, यह हमें कांग्रेस से पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये वे लोग हैं जिन लोगों ने विरासत का सम्मान कभी नहीं किया, अपने समय में विकास के कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन अपनी शरारत से इन विरासत को बदनाम करने और विकास के कार्यों में बाधा पैदा करने से ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर सनातन धर्म की भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। सरकार का कहना है कि काशी का विकास आस्था के सम्मान के साथ हो रहा है, लेकिन विपक्ष इसे विनाश के नाम पर विकास बता रहा है। तो क्या मणिकर्णिका घाट पर सच में आस्था को नुकसान पहुंचा है? इसकी पड़ताल के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां की तस्वीरें बताएंगी कि मणिकर्णिका में विकास हुआ या फिर सियासत के लिए रचा गया विवाद है। इस पड़ताल के दौरान वहां के चश्मदीद पगला बाबा भी मिले, जिन्होंने सबसे पहले यहां का वीडियो बनाया था। उनका दावा है कि जब मणि को तोड़ा जा रहा था तब उन्होंने ठेकेदार को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मनमानी करता रहा। हालांकि मंदिरों और प्राण प्रतिष्ठा, किसी भी मूर्ति के टूटने की बात से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जी, उस दिन की ये घटना है कि हम लोग उधर घाट पे बैठे हुए थे और बुलडोजर जो है चलने की आवाज है, ड्रिल मशीन चलने की, और पूरे अगल बगल के क्षेत्र में कंपन महसूस होने लगा। तो हम लोग आए, देखे क्या हो रहा है, लग रहा है मणि यहाँ पे जो है वो तोड़ी जा रही थी। तो जो मणि तोड़ रहे थे तो हमने उनसे जाकर के विनती किया कि आप जो इसमें जो मूर्ति लगी हुई है इसको आप निकाल लीजिए। तो उन्होंने कहा कि जाओ अपना काम करो। तो हालांकि वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित नहीं थी, लेकिन मूर्ति तो थी ही। देखिए, लोगों सोशल मीडिया पर और विपक्ष की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि पूरे मणिकर्णिका घाट को साफ किया जा रहा है, मूर्तियां सबकी सब तोड़ी जा रही हैं। नहीं, सब मूर्तियां नहीं तोड़ी जा रही है, ये गलत दावा है। कुछ लोगों ने, देखिए, कहते हैं ना कि लोग विपक्ष लोग आपदा का अवसर बना रहे हैं, ये गलत है। लेकिन हाँ, ये एक गलती ठेकेदार की हुई। हमने उस दिन भी उसको ठेकेदार को समझाया। सोशल मीडिया पर विपक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि पूरे मणिकर्णिका घाट को साफ किया जा रहा है, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, लेकिन चश्मदीद खुद इन दावों को गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि मामला ठेकेदार की गलती का है, जिसके बाद सियासी रंग भी दिया गया और फिर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जाने लगे। तो अब सवाल इस बात का है कि क्या एक ठेकेदार की जो गलती थी उसका खामियाजा समूचे सरकार को उठाना पड़ रहा है? और यही कारण भी है कि देखिए, सरकार की ओर से लगातार सफाई दी जा रही है। सरकार की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि सिर्फ एक मणि टूटी है, जिसकी जो खंडित मूर्तियां हैं उनको सुरक्षित रख लिया गया है, संरक्षित किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि नहीं, पूरे घाट पर एक तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, तो उसकी भी हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि देखिए ये घाट का वो हिस्सा है जहां पर ध्वस्तीकरण किया गया है। लेकिन जो इस घाट पर मौजूद जो प्रमुख जो मंदिरें हैं वो आपको यथास्थिति अभी भी दिखाई पड़ रही होंगी। सरकार की ओर से सफाई दी जा रही है और विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष का यह आरोप है कि विकास के लिए कहीं न कहीं इस घाट की जो विरासत है, जो परंपरा है, उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हकीकत यही है ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान कि एक ठेकेदार जो पूरे इस घाट का नवीनीकरण करा रहा था, उसकी गलती ने कहीं न कहीं सरकार को भी एक अधर में ला दिया है। सरकार अब सफाई देते हुए फिर रही है। ग्राउंड जीरो से आशुतोष की रिपोर्ट साफ दिखाती है कि विवाद की जड़ ठेकेदार की लापरवाही है और उसी लापरवाही ने पूरे मामले में सियासी आग को भड़काया। सवाल यह है कि मणिकर्णिका घाट की पुरानी मणि को तोड़ा क्यों जा रहा था? तो इसके जवाब में योगी सरकार का कहना है कि घाट को विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ नए सिरे से विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मणिकर्णिका के प्रस्तावित नए स्वरूप की तस्वीरें जारी कर दी हैं, जिनमें इस महाश्मशान के भविष्य के स्वरूप को देखा जा सकता है। प्रोजेक्ट के डिजाइन के मुताबिक मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार की बेहतर व्यवस्था के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा।
शमशान घाट पर ऊंची चिमनी लगाई जाएगी ताकि चिता की राख हवा की सतह से उड़ जाए और घरों में ना जाए। शवों के स्नान के लिए पवित्र जलकुंड होगा, वहीं मुंडन के लिए अलग से क्षेत्र होंगे। इसके साथ ही यहाँ रजिस्ट्रेशन रूम, वेटिंग एरिया से लेकर वॉशरूम और चेंजिंग रूम का निर्माण कराया जाएगा। लकड़ियों के स्टोरेज के लिए एक अलग जोन होगा। इसी लेआउट के तहत पुरानी संरचनाओं को रीअलाइन किया जा रहा है। दरअसल स्थानीय प्रशासन की ओर से मणिकर्णिका घाट से लेकर सिंधिया घाट के बीच में एक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसकी जो लागत है वो लगभग 17.5 करोड़ रुपया बताई जा रही है। और इस कॉरिडोर में वो तमाम सुविधाएं मिलेगी जो कहीं ना कहीं सौदा करने वाले लोगों के लिए या फिर जो तीर्थ यात्रियों के लिए बेहद जरूरी है। आमतौर पर अगर आप तस्वीरें देखिए तो ये मणिकर्णिका घाट के सीधे आगे की तस्वीरें हैं। अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो इस घाट पर जो सौदा करने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था एक तरह से नहीं है। कि न बैठने की व्यवस्था है, न पीने के पानी की कोई व्यवस्था होती है और न ही इस पूरे घाट पर एक भी टॉयलेट्स है। तो आप ये समझिए कि जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल इस पूरे विस्तारीकरण के दौरान लगभग जो 17.5 करोड़ रुपए की योजना है उसमें तीर्थयात्रियों के बैठने के लिए एक स्पेशल लॉन्च टाइप में बनाया जाएगा जो घाट के बिल्कुल ऊपर होगा। इसके अलावा उनके लिए पीने का स्वच्छ पानी मुहैया कराया जाएगा, टॉयलेट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही साथ पूरा जो घाट होगा वो सीसीटीवी कैमरों से लैस होगा। साथ ही साथ देखिए जब बाढ़ का वक्त आता है तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो घाट है वो पानी में डूब जाता है, जिसकी वजह से जो सौदा करने वाले जो लोग हैं उनको घरों की छतों पर जाना पड़ता है, यानी घरों की छतों पर चिताएं जलती हैं। लेकिन अब इस तरीके का डिजाइन बनाया जा रहा है ताकि बाढ़ के वक्त भी लोगों को किसी तरीके की परेशानियों का सामना न करना पड़े। और दूसरी सबसे बड़ी एक बात यह है कि जब भी यहाँ पर चिताएं जलती हैं मसलन, तब वहां पर जो उससे जो राख होता है या फिर धुआं होता है वो देखिए आप कहीं ना कहीं जो आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए परेशानी का सबब बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों साल 2023 में शिलान्यास के बाद बाढ़ की वजह से करीब 1.5 साल से यहाँ काम बंद था, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। नव भारत की टीम ने मणिकर्णिका घाट पर मौजूद लोगों से बातचीत की तो उनका साफ कहना था कि विकास हो, लेकिन विरासत और आस्था के सम्मान के साथ। हमारा ये है कि पुराना जो सभ्यता को लेते हुए आप विकास करिए कि उससे आपके हमारे काशी में सुरक्षित नाम भी वही है कि काशी वही मंदिर वाला है। इसको आप देखते हुए करिएगा तो किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। बैठने की सुविधा होनी चाहिए। और भाई अब ये है कि अब धूप से बचने के लिए भाई ये रहे और भाई पुरानी धरोहर जो है वो संस्कृति जिंदा रहे, ये भी रहे। विरासत को बचाते हुए सारे निर्माण होने चाहिए, लेकिन विरासत मेन है, विरासत को सुरक्षित रखना चाहिए। अब लेकिन अभी एक खबर ये भी आ रही है कि ठेकेदार की गलती की वजह से सब कुछ ये बखेड़ा शुरू हो गया। अब ये तो जांच का विषय है कि लोगों की राय साफ है कि विकास हो, लेकिन विरासत के संरक्षण और आस्था के सम्मान के साथ। वहीं ग्राउंड जीरो की पड़ताल से फिलहाल जो तथ्य सामने आए उनसे साफ होता है कि मंदिर तोड़े जाने का दावा साबित नहीं हुआ, लेकिन निर्माण प्रक्रिया में ठेकेदार की लापरवाही जरूर सामने आई और उसी ने पूरे विवाद को जन्म दिया। देखना यह होगा कि सरकार जांच के बाद क्या कदम उठाती है और साथ ही इस मामले में भ्रामक खबर फैलाने और झूठे दावे करने वालों पर क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। हिंदू जनसंख्या बढ़ाने